नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए। आप देखिए कि कितना गुस्सा है राजद के लोगों में, कितना गुस्सा है राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। सम्राट सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं ये भी आप सुन चुके हैं। क्यों सड़कों पर उतरे ये भी अब आप जानते हैं। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है राजद के विधायकों से, राजद के सांसदों से, राजद के नेताओं से। तो इस बातचीत के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं ये लोग, सबसे पहले आप इनको सुनिए। एकदम जनता, जैन जी, छात्र जो आंदोलित है और उन पर जो निहत्थे पर गोलियां चलाई गई है, जो AK-47 से वार किया गया है, उसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजभवन, लोक भवन हम मार्च कर रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? साफ साफ कह रहे हैं कि इतना दिन बीत गया है, हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, अब तेजस्वी यादव होश में केवल आए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग कार्रवाई नहीं होता, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन का विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए जो नियम को ताक पर रखकर और नौजवानों के खिलाफ में AK-47 से वार कराने का, गोली चलाने का काम किया है। तो आपको लगता है कि सड़क पर उतर के कोई फायदा होगा? नहीं, एकदम अहिंसात्मक तरीके से ही चलकर हम उस रास्ते को पा पाएंगे जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। और आप किसको भगाना चाहते हैं? हम अंग्रेज के जो दलाल ऊपर बैठे हैं, अंग्रेजों के ही दलाल हैं, उसको भगाना चाहते हैं। उनको भगाना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपने सुना है कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए, मुकेश रोशन जी भी सड़कों पर आ चुके हैं। देखिए, क्या करके मानिएगा भाई? देखिए, हम लोग छात्र, नौजवान, युवा शक्ति जो हमारे बिहार के हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आज सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जब तक उनको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। तो चाहते क्या है आप लोग? मांगे चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले और यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी मिले, उसकी व्यवस्था हो। और जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हुआ है और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको जेल से निकाल दिया जाता है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को फांसी की सजा हो। जो लोग पेपर लीक कराने में शामिल होते हैं, आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चार्जशीट क्यों नहीं होता है? उनके मामले में गवाही क्यों नहीं गुजरती है? कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता का संरक्षण में BPSC का पेपर लीक हो या शिक्षक बहाली का मामला हो या SSC का मामला हो, कहीं ना कहीं लगता है कि शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और युवाओं के साथ जुमलेबाजी की जा रही है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीजेपी वालों ने क्या कहा है? क्या अब होश में आए हैं तेजस्वी यादव? घटना कब हुई होश में तेजस्वी जी? एक बात जान जाइए कि तेजस्वी जी का एक सिपाही पूरे होश हवास में है। बीजेपी के लोग सत्ता शासन का दुरुपयोग कर करके आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि छात्रों के ऊपर AK-47 से गोली चलाना। कार्रवाई हो गई। क्या छात्र जो है, मुकेश रोशन जी, कार्रवाई हो गई, यही तो कह रहे हैं बीजेपी जब तक ये बहरी और गूंगी सरकार को हम लोग कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग चैन लेने वाले नहीं है। एक बात बताइए, आज आप नेता नहीं लग रहे हैं। देखिए, हम लोग आज छात्र हैं, नौजवान हैं, युवाओं छात्र के लिए बिल्कुल हम लोग युवाओं की इस अंदाज में आए। बिल्कुल हम लोग छात्रों के साथ, उनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर उनको न्याय दिलाने के लिए हर तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हल्ला हंगामा हुआ तो लाठी भी चल सकती है, खाइएगा कहते हैं लाठी को भाग जाइएगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, अरे लाठी गोली की सरकार यानी कि तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आज पूरा बैरिकेडिंग टूटेगा, आज पूरी बैरिकेडिंग आज टूटेगी। माहौल आपके सामने है। क्या कुछ बता रहे हैं तेजस्वी के नेता, वो भी हम आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से सुना रहे हैं। पर आप लोग उतर गए हैं, क्या कहेंगे? ये बताइए, कोई गुनाह नहीं किया ना, सड़क पे उतरना
कब होता है? जब आपके समक्ष विकल्प नहीं होता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया, वो मेरा पिटीशन है। जी जी। उस हलफनामे में झूठ के सिवा कुछ नहीं है, वो आप भी जानती है। खैर, इन्होंने स्वीकार किया कि हवा में फायर किया गया। पूरा पुलिस मैनुअल देख लीजिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 हवा में भी नहीं चलता। तो ये बेईमानी है सोच की, कार्यशैली की। उसके अलावा एक बेईमान परीक्षा प्रणाली बिहार के मानस का हिस्सा हो गई है। रोजगार का कोई रोड मैप नहीं है। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर और देश भर में जो एक उबाल है, उसके संदर्भ में ये तिरंगा लेकर के लोक भवन मार्च किया जाए। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? साफ साफ कह रहे हैं कि घटना कब बीती, तेजस्वी अब होश में आए। ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई हमने शुरू कर दी है, सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? आपने उनकी बात को कितना बढ़िया से रखा है, तो मेरी बात को इससे कम बढ़िया से रख दीजिए। आप इसको भी बढ़िया से। हलफनामा कब दाखिल हुआ, आप बताइए। नहीं, आपने बताया कि हलफनामा कल दाखिल किया बिहार सरकार ने। हाँ। तो कहा आज ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था। उनको बता दीजिएगा, अपडेटेड नहीं रहते हैं। असल में आदत हो गई है उनको गाने की, राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए। उसके अलावा लोक सरोकार से हमारे बीजेपी के मित्रों का कोई मतलब नहीं है। लोक सरोकार से मतलब नहीं होगा तो सिर्फ उपहास की जुबान बोलेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं ना, लगातार बिहार में भी छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, आमरण अनशन भी कर रहे हैं। वो हमारे तेजस्वी जी जब गवर्नर साहब के समक्ष जाएंगे, हमारे पूरे ज्ञापन का हिस्सा है। और आपको यकीन दिलाते हैं, छात्र अब कहीं नहीं हारेगा, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो। यानी कि तेजस्वी यादव समर्थन में उतर गए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पूरा देश, जो भी राइट थिंकिंग इंडिविजुअल है, जो सही सोचता है, जिसके समक्ष देश का एक प्रतिमान है बेहतरी का, वो साथ में। तो ज्ञापन में और क्या कुछ मुख्य बातें हैं? ज्ञापन आ जाने दीजिए, पहले मैं लीक करूंगा तो मैं भी लीकेज का हिस्सा हूँ। चलिए, ऐसे विरोध छात्रों की मांगों के लिए हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक झांकी है कि किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर AK-47 से छात्रों को मारा गया। हम सरकार को यहाँ से जगाना चाहते हैं कि छात्रों को न्याय दे और जो आदेश दिए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। ज्यादा हल्ला हंगामा कीजिएगा तो आखिर में सच में लाठी चल जाएगी। ये हंगामा नहीं, ये शांतिपूर्ण मार्च है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए मार्च है। छात्रों पर AK-47 चला है, पेपर लीक हो रहा है, इसलिए छात्र जो है शांतिपूर्ण रूप से सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल महोदय के अपनी बातों से अवगत कराएंगे कि जिन लोगों ने छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई है उनको बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए, उनको जो है बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। आप लोग उतर गए हैं, क्या करके मानिएगा? जब देश का नौजवान, छात्र, युवा, आम आवाम सड़कों पर तिरंगा लेकर के निकल रहा है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को सत्ता में बैठे हुए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिस तरह से पैलेट गन और AK-47 के माध्यम से छात्रों की आवाज़ों को, नौजवानों की आवाज़ों को दबाने का काम करती है और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर जब जनता की बात नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर आना पड़ता है। और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर राष्ट्रीय ध्वज लेकर के सड़कों पर आए हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सबको करना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज कहीं ना कहीं देश और देश के संविधान को बचाने का प्रतीक है। और जब नौजवान, आम आवाम सड़कों पर आ जाता है राष्ट्रीय ध्वज लेकर के, इसका मतलब है कि लोकतंत्र को सत्ता के माध्यम से खतरा है। तो सुना आपने कि आखिर इन लोगों ने क्या कुछ बताया है, विधायकों ने क्या कुछ बताया, सांसदों ने क्या कुछ बताया, नेताओं ने क्या कुछ बताया, ये हम आपको सुना चुके हैं। आप जानते हैं कि आगे आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ करने जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की मांगों पर विचार किया जाता है,
नहीं किया जाता है, कब किया जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।